हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी उस पर सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। बच्चों, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये डेरिवेटिव्स आते हैं उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जब हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी होती है और फंक्शन दिया हुआ होता है, तो एक जो ऑर्डिनरी अप्रोच बच्चों की होती है वो ये कि y हमें गिवन है, dy dx हम निकाल लेंगे, d2y dx कर सीख चुके हैं। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सब कैलकुलेट करके जीरो ले आएंगे। बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार इतना लेंथी हो जाता है कि वो हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हमें डिराइव करनी है फ्रॉम द गिवन फंक्शन, ये आज हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा दी गई फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin log x। ठीक, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इज इक्वल टू -3 sin log x and then differentiation of log x will be 1 by x plus 4 sin log x का हो जाएगा cos of log x और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by x। अब अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो एक रूल बना लें हम अपना कि इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी होती है, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करना है कि जो अपान में टर्म आ रही है वो आपको सेम ही मिलेगी, जितनी भी टर्म हो, जो भी एलसीएम आ रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मैं यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x इंटू dy dx इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन करने के लिए राइट हैंड साइड में हमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। तो अब इसका एक बार और हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक x हो गया, दूसरा dy dx हो गया। ठीक, अब -3 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ log x और log x का हो जाएगा 1 by x। इसी तरह cos का हो जाएगा -4 sin log x और log x का हो जाएगा 1 by x। अब हमें केवल लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल से। तो पहला फंक्शन x एज इट इज, दूसरा फंक्शन जो dy dx है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस x का हो जाएगा 1 और dy dx एज इट इज। ओके, अब थोड़ा सा यहां एनालाइज करें तो इसमें से हम ये माइनस कॉमन ले लेंगे। एलसीएम लिया, ये हो गया 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, राइट, और एलसीएम का x, इस x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो गया x स्क्वायर d2y
dx स्क्वायर प्लस x dy dx इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे फंक्शन को अगर हम देखें तो ये हमारा y के इक्वल है जो हमें गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये वही हमारा फंक्शन रिपीट हुआ है, इसके प्लेस पर हम y लिख देंगे, इस y को हम ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, सो वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, यही हमें प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा मेथड है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वी आर गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। और अगेन आप देखें तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है। नोटेशन नए जरूर हैं पर आप जानते हैं y2 मतलब होता है d2y dx स्क्वायर और y1 का मतलब है dy dx। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो दिया गया फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बाय चेन रूल। पावर आगे आएगी ट्वाइस tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो वही पोजीशन आ रही है, क्वोशिएंट टूल हमें लगाना नहीं है, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स x। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम इसका फिर से क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ध्यान दो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, ओके। और राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया 2 एज इट इज। लेफ्ट साइड का अब हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो पहले हम कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज। डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स का, तो डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया d2y dx स्क्वायर प्लस, अब हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और इनटू में dy dx हमारा एज इट इज, और इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होल स्क्वायर इंटू d2y dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx इक्वल टू 2। या हम इसी रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली मिल जाता है, ये होल स्क्वायर है इसका। ठीक, बहुत ही आसान और हार्डली 3 से 4 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी कैटेगरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू e टू दी पावर m sin इनवर्स x, प्रूव दैट
तो अगेन हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा रूल वही रहेगा जैसा अभी मैंने आपको बताया है, ऑलमोस्ट हम वही सभी रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू है e टू दी पावर m साइन इनवर्स x। तो नो डाउट dy dx आप फाइंड कर लेंगे। dy dx हो जाएगा e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर m साइन इनवर्स का e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, और फिर m साइन इनवर्स x का करेंगे तो m हमारा कांस्टेंट और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, दैट इज व्हाट वी हैव m इंटू e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, और पूरे के अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये इंप्लाइज करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx इज इक्वल टू m e टू दी पावर m साइन इनवर्स x। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। ठीक, अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि आप देख रहे हो पहले पुराने क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे दो फंक्शंस का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट टूल से करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy dx का डिफरेंशिएशन हो गया d2y dx स्क्वायर प्लस, अब हम फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो इसमें पहले रूट का होगा, तो रूट का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू सेकेंड फंक्शन हमारा dy dx एज इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का हम फिर से करेंगे। m हमारा कांस्टेंट है, e की पावर m साइन इनवर्स का e की पावर m साइन इनवर्स x रहेगा, और फिर इस m साइन इनवर्स x का हो जाएगा m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नाउ व्हाट वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर। इस 2 से इस 2 को मैं कट कर दूंगा और इस माइनस से ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx इज इक्वल टू, इस m का इस m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया m स्क्वायर। और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये प्रूव जो करना है, देखो जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं, तो हम इसके प्लेस पर y लिख देंगे। तो यहां पर मैं y लिख दूंगा, तो y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर देंगे, तो ये रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy dx इज इक्वल टू m स्क्वायर y। ठीक है, इसी को हम ट्रांसफर करके लिख सकते हैं जैसा प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। राइट है, तो देखो बहुत ही आसानी से प्रूफ होते जाते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए।
हमें गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां पर हम प्रूव करेंगे अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहां तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालें तो हमें कोशेंट रूल लगाना हो रहा है, और अगर आप मेरी बात ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम कोशेंट रूल को अवॉइड करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर इनिशियली ही क्या कर दूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूं वे इम्पॉर्टेंट ही ले रहा हूं। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया टू अवॉइड द कोशेंट रूल। हम इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। y का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, दैट इज dy dx प्लस, अब हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ओके, आगे बढ़, और ये सेकंड फंक्शन y हमारा एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये रूट हमारा हट जाएगा और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई एंड इक्वल टू 1। इस सिंपल सा एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, इसका x के रिस्पेक्ट में हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन है हमारा d2y dx स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dy dx माइनस, इसका भी प्रोडक्ट रूल से होगा, x एज इट इज, y का हो जाएगा dy dx प्लस x का 1, y एज इट इज, और 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का हो गया 0। तो हम यहां पे क्या देखते हैं, क्या मिल रहा है, हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 dy dx मतलब y1 और d2y ds स्क्वायर मतलब y2 माइनस एक्स y1, और इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y1 इज इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज y है ना, नॉट y1। सो वी गेट आवर रिजल्ट। सो व्हाट वी हैव नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x और माइनस एक्स, दैट इज माइनस 3x y1 और माइनस y इक्वल टू 0। और हमें क्या प्रूव करना था, देखें तो ये हमें प्रूव भी करना है और यही रिजल्ट हमारा आ गया। तो बहुत ही आसानी से रिजल्ट मिलते हैं, बस आपको ये कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, राइट है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं आएगी। तो y इक्वल टू 3 e टू दी पावर 2x
प्लस 2e⁻³ 3x, ये हमें गिवन है। अब ध्यान दें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में e⁻²x या e⁻³ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे और इन फंक्शंस को एलिमिनेट भी करते जाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फाइनली वी विल गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे होगा देखिए, तो हमने यहां इसका डिफरेंशिएशन किया, dy dx इज इक्वल टू 3 e⁻²x का e⁻²x और फिर 2x का हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू e⁻³ का e⁻³ और फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको यहीं से अप्लाई करूंगा कि मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए, तो मैं या तो e⁻³ की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट कर दूं या e⁻²x को पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम यही पूरा फंक्शन हटा देते हैं, e⁻²x वाला, तो साथ में 3 भी हट जाएगा। तो 3e⁻²x इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन 1 से यहां पुट कर देंगे, तो ये वाला फंक्शन हमारा हट जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ 3e⁻²x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन पुट y माइनस, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, ट्वाइस e⁻³ इंटू दिस 2 एज इट इज, प्लस 2 3 जा 6 e⁻³x। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये हो गया 2y माइनस 4 e⁻³ प्लस 6 e⁻³x। सो व्हाट वी गेट 2y, ये माइनस का 4, ये प्लस का 6, तो आपको मिलेगा 2 e⁻³ तो हमने बहुत आसानी से 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, एक को हमने रिमूव कर दिया, e⁻²x हट गया है। अब हमें केवल e⁻³ को हटाना है और एक बार और डिफरेंशिएशन भी करना है अभी, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx का हो जाएगा d2y dx² इज इक्वल टू ट्वाइस y का हो जाएगा dy dx प्लस 2 एज इट इज e⁻³ का e⁻³ और फिर 3x का भी होगा, दैट इज 3। और जैसा मैंने कहा कि अब हमें ये फंक्शन हटाना है, तो इक्वेशन 2 से आप ये जो ट्वाइस e⁻³ आया है इसकी वैल्यू dy dx माइनस 2y इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह से दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे हट जाएंगे। तो मिल गया ट्वाइस dy dx प्लस और 2e⁻³ के प्लेस पर क्या रख दो, dy dx माइनस 2y इंटू में कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस dy dx प्लस थ्राइस dy dx माइनस 6y। ये दोनों आप ऐड कर दो, 2 और 3 5, और इसको ट्रांसफर कर लो, तो हमें रिजल्ट मिल गया d2y dx² माइनस 5 इंटू dy dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना है, राइट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान होते हैं, इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप ट्राई करेंगे। ओके, आई होप आपसे बनेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने और रिमेनिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए ही इतना ही रहने देंगे। थैंक यू बेटा।